तेनालीराम की सूझबूझ से हर कोई परिचित है। जादूगर को सबक सिखाने व उसके घमंड को चूर करने के लिए तेनालीराम ने क्या किया, इस कहानी में देखते हैं। एक बार विजयनगर दरबार में एक जादूगर आया। वह जादूगर कम और हाथ की सफाई दिखाने वाला कलाकार अधिक था। राज दरबार में उसे तरह तरह के खेल दिखाए, पत्थरों को स्वर्ण मुद्राओं में बदल दिया, अपने हाथों से अपना सिर काटकर राजों को दिखाया। उसके करिश्मे देखकर पूरे दरबार में वाह वाह होने लगी। लोगों की बेपनाह प्रशंसा पाकर वह कुछ गरूर में आ गया और अकड़ कर बोला, महाराज, आपके राज में है ऐसा कोई कलाकार जो मेरा मुकाबला कर सके? महाराज चुप रहे, क्या जवाब देते। वास्तव में फिलहाल ऐसा कोई कलाकार आज तक उनकी नजरों के सामने से नहीं गुजरा था जो उसका मुकाबला कर पाता। उन्हें चुप देखकर कलाकार और भी अधिक गुरूर से भर गया और बोला, महाराज, मैं चुनौती देता हूं कि आपके राज का जो भी कलाकार मुझे हराएगा उसके सामने अपना सिर हाजिर कर दूंगा। महाराज की भांति दरबारी भी चुप बैठे थे, किंतु तेनालीराम भला कहां चुप बैठने वाले थे। वे अपने स्थान से उठकर बोले, अरे ओ कलाकार, ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें ना बना। जो करिश्मा मैं बंद आंखों से कर सकता हूँ, तू खुली आंखों से नहीं कर सकता। उसके मुकाबले तेनालीराम को खड़े देखकर महाराज के चेहरे पर रौनक लौट आई। उन्हें तेनालीराम पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि तेनालीराम हमारी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देगा। तेनालीराम और उसकी खूबियों से अभी जादूगर वाकिफ नहीं था, अतः अकड़कर बोला, क्या बात करते हो? ऐसा भला कैसा करिश्मा है जो तुम बंद आंखों से कर सकते हो और मैं खुली आंखों से नहीं कर सकता? ठीक है, यदि यही बात है तो तुम अपना करिश्मा दिखाओ। अगर मैं हार गया तो मेरा सिर तुम्हारे सामने हाजिर होगा। ठीक है, तेनालीराम ने चुनौती स्वीकार कर ली और एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। आदेश पाते ही सेवक चला गया। कुछ देर बाद वह एक प्याला लेकर हाजिर हुआ जिसमें पिसी हुई लाल मिर्चें भरी थी। तेनालीराम ने मिर्चों की मुट्ठी भरी और आंखें बंद करके उन्हें आंखों पर डाल लिया। फिर छाड़कर बोले, अब तुम खुली आंखों से यही करिश्मा करके दिखाओ या अपनी हार स्वीकार करो। कलाकार तो उसका करिश्मा देखकर पहले ही हतप्रभ था। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। खुली आंखें रखकर ऐसा करिश्मा तो उसके फरिश्ते भी नहीं कर सकते थे। तेनालीराम मुंह धोने चले गए। स्तब्ध कलाकार खड़ा हो गया। वापस आकर तेनालीराम ने कहा, अब तुम भी खुली आंखों से ऐसा करिश्मा करके दिखाओ। कलाकार आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर तेनालीराम के सामने सिर झुका दिया। मेरा सिर हाजिर है, मैं ऐसा करिश्मा नहीं कर सकता। तुम्हारा सर मुझे नहीं चाहिए कलाकार, मैं तुम्हें एक शर्त पे क्षमा कर सकता हूँ। तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि जीवन में कभी भी अपने कला का घमंड नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ, कलाकार ने कहा और अपना साज सामान समेटकर चलता बना। तेनालीराम की सूझबूझ देखकर महाराज ही नहीं, दरबारी भी बेहद प्रसन्न हुए।